हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार रजक आप सभी लोगों के बीच कक्षा दसम के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का आज सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आज हम लोगों ने कक्षा दसम के सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसके अंतर्गत मैं कृष्णा कुमार रजक आप सभी लोगों को कक्षा दसम के गणित का सॉल्यूशन दिया करूंगा और हमारे आकाश भैया आप लोगों को सोशल साइंस का क्लास दिया करेंगे। चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किस विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इनका मतलब एचसीएफ निकालना है तीनों को। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कॉपी के रफ हिस्से में रफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रफ हिस्से में जाकर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एक न्यू पेज हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग रफ करेंगे तो चलिए हम लोग पीछे के हिस्से में रफ कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 135 और 225। तो सबसे पहले हम लोगों को 225 को बीच में लेना है, 135 को पहले लेना है। जैसा कि हम लोग एचसीएफ बना चुके हैं, हम लोगों को उतना तो पता ही होगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी संख्या है 225 उसको बीच में लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसको बीच में लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को एक डब्बा बनाना है, उसके अंदर जो बड़ी संख्या दिया हुआ क्वेश्चन में वो लिखना है। तो 135 और 225 दिया, यानी हमारे लिए बड़ा नंबर है 225। तो सबसे पहले 225 लिखेंगे और इसके साइड में जो छोटा संख्या रहता है वो लिखना होता है। तो चलिए छोटा संख्या 135 हम लोगों को पता ही है। तो फाइनली हम लोगों ने 225 और 135 लिख लिया। अब अगला प्रोसेस देखिए। जो 135 यहाँ पर छोटा संख्या है उसका टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे जो 225 या उससे कम आए। यदि हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 225 से अधिक आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका टेबल 1 बार पढ़ेंगे और इसके साइड में लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, लिख लिए। उसके बाद 135 का टेबल अगर हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 135 ही आएगा। तो चलिए हम लोग 135 लिख लेते हैं। 135 लिख लिए। अब अगला प्रोसेस है इसको घटाना। अब 225 में 135 को घटाना है। तो चलिए हम लोग घटा लेते हैं। अगर 5 में 5 गया तो 0 ही बचेगा, और 2 में तो 3 जाएगा नहीं, तो इससे 1 हम लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगर 12 में 3 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर 1 बचा और 1 घटाया, यानी कि 1 1 0 हो गया। सिंपली समझ लीजिए कट गया। अब हम लोग दूसरा बॉक्स लेंगे। जब तक कि हमारा पूरी ना कट जाए या शेषफल कुछ ना बचे तब तक हम लोग को लेते रहना। तो चलिए हम लोग अगला डब्बा ले लेते हैं। अब अगला डब्बा में प्रोसेस है, ये जो 135 है इसको यहाँ डालना है इस डब्बे पे। तो चलिए 135 को हम लोग इस डब्बे में डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको 90 दिख रहा है, अब उसका टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे जो 135 आएगा। यदि हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो अगर हम लोग 90 का टेबल 2 बार पढ़ें तो 135 से अधिक आ जाएगा, यानी कि हम लोग को 1 बार पढ़ना। तो चलिए 1 बार पढ़ लेते हैं, हो गया। उसके बाद हम लोगों को 90 इंटू 90 ही होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस आपको पता है कि अब इस सब में घटा देना। तो चलिए हम लोग घटा लेते हैं। यदि 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। और 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम हो गया है। अब प्रोसेस के हिसाब से फिर एक हम अगला डब्बा लेंगे
और अब क्या करना है, ये जो 90 है उसको यहाँ लेते आना है और लिख देना है 90। उसके बाद ये जो 45 है उसका टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 90 या उससे कम आना चाहिए। यानी कि 45 का अगर हम लोग एक बार पढ़े तो 45 ही आएगा, अगर 2 बार पढ़े तो एक्चुअल 90 आ जाएगा मेरा। और ये देखिए पूरी मेरा HCF कट गया। तो अब हम लोग चलते हैं इसके मतलब क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग को पता चल गया। अब क्वेश्चन की ओर ये तो हमें अपने रफ के कॉपी में करना है, लेकिन देखिए अब जब एग्ज़ाम में लिखिएगा तो किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था 135 और 225। तो रफ हिस्से में इसका हम लोग HCF कर लिए। HCF अब क्यों किए हम ये भी बताते हैं आपको। HCF से ही इसका टोटल चीज़ हम लोग का मान निकलेगा। तो इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखिएगा आंसर। उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। क्या लिखना है, यूक्लिड। अभी हम लोग नया यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक ही लाइन में आपको लिखना है एल्गोरिथम विधि द्वारा। लिख के आप इस प्रकार से डैश दीजिएगा, आपका एक जरा सा नंबर नहीं कटेगा। अब चलिए इसको मिटा लेते हैं। रुकिए, इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद अगला ही करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना है जो हम लोग अब देखिए जो रफ किए हैं वो हिस्सा काम अब हम लोग को आएगा। देखिए हम थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जो हम लोग देखिए यहाँ पर जो रफ किए हुए हैं, सॉरी यहाँ पर जो हम लोग रफ किए हुए हैं वो अब आप लोगों को दिखाते हैं। तो जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग बीच में लिए हुए हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे जो बीच का जो रहता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 225 225 लिए। उसके बाद हम लोगों को इक्वल का चिन्ह, उसके बाद इक्वल का चिन्ह लिए। अब जो हम लोग रफ हिस्सा में किए हुए हैं, सॉरी देखिए जो हम लोग रफ किए हुए हैं वो लिखे पहले 225 हम लोग लिख चुके हैं। अब जो इसके बाएं साइड में 135 से बराबर के बाद हम लोग को उसको लिखना है। तो चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाएं साइड वाले जो आया था 135, हम लोग 135 लिखेंगे। उसके बाद आपको इंटू का चिन्ह देना है, और जो उसके दाहिने साइड जब हम लोग HCF किए रफ में और जो उसके दाहिने साइड आया उसको लिखना है, वो भी फर्स्ट कॉलम में। तो चलिए दाहिने साइड जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे रफ में कि 1 था, 1 लिख लिए। उसके बाद आप लोगों को प्लस का चिन्ह देना है। तो चलिए प्लस का चिन्ह दे लेते हैं। और जो उसमें शेषफल बचा है, शेषफल किसको बोलते हैं, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। देख पा रहे होंगे ये जो बचा हम लोग का 90 वो हो गया मेरा शेषफल। तो उसको हम लोग को प्लस में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। प्लस लिख लिए। अब हम लोग लिखते हैं 90 हो गया। उसके बाद फिर अगला लाइन, यानी कि जो हमारा अगला डब्बा है, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डब्बा था इसका काम यहाँ तक का कंप्लीट। अब हम लोग को यहाँ से लेकर दूसरे डब्बे में जाना है। तो दूसरे डब्बे में बीच के कॉलम में क्या है, 135। तो हम लोग को लिखना है 135। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं, जस्ट उसी के नीचे लिखना है।
जैसा कि बताएं सेकेंड डब्बा में जाना है, तो सेकेंड डब्बे के बीच में हम लोग देख चुके हैं 135 है। तो 135 हम लोग को लिखना कहाँ पे है? 135 जहाँ पर हम लोग 225 लिखे हैं, सेम उसी में 135 भी हमें लिखना है। देखिए, जो कि आप लोग यहाँ रफ में देख पा रहे होंगे, इस डब्बे में बीच का हिस्सा 135 है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट में एक्सप्लेन किए, सेम वैसा ही करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 225 के जस्ट नीचे आपको 135 लिखना है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहले 135 लिख लिए, उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो इसके बाएं ओर रहेगा उसको इंटू दे, मतलब बराबर दे के लिखना है। तो उसके बाएं ओर क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे, उसके बाएं ओर 90 है, 90। उसके बाद हम लोग को क्या का चिन्ह देना, इंटू का चिन्ह दे के जो दाहिने ओर रहता है उसको लिखना है। तो दाहिने ओर क्या है, 1। तो चलिए हम लोग 1 लिख लेते हैं। उसके बाद जानते होंगे कि प्लस का चिन्ह देना है, और प्लस का चिन्ह देने के बाद जो उसमें शेषफल बचा है वो लिखना है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर 45 है। तो चलिए हम लोग 45 लिख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को अगला स्टेप बताता हूँ, वीडियो थोड़ा ये हो रहा है इसीलिए। अब हम लोग को कहाँ पर चलना है, अब हम लोग को यहाँ पर तीसरा डब्बा के प्रोसेस में जाना है। पहला डब्बा ख़त्म, दूसरा डब्बा ख़त्म, अब तीसरा डब्बा के प्रोसेस में जाना है। तो चलिए हम लोग चल लेते हैं। तो सबसे दोनों डब्बे में क्या किए थे, जो डब्बा के बीच में था उसको सबसे पहले लिखे थे। तो इसमें जो डब्बा के बीच में कौन सी है, 90। तो अब हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले देख पाए होंगे कि वहाँ पर 90 था, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले 90, फिर इक्वल का चिन्ह। उसके बाद जो दाहिने ओर होता है, इसके दाहिने ओर क्या है, 45। उसके बाद इंटू का चिन्ह दिया जाता है, तो दे दिए। उसके फिर दाहिने ओर जो रहता है वो लिखना है। तो दाहिने ओर क्या है, 2। उसके बाद इसका शेषफल क्या है, शेषफल पूरा कट चुका है, यानी कि शेषफल 0। अब हम लोग को इसके आंसर के प्रोसेस में चलना है। अब हम लोग को चलिए इसके आंसर के प्रोसेस में चल लेते हैं। अब देखिए, ये जो हम लोग तीनों किए, इस तीनों में से सेकेंड का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट, यानी कि सेकेंड का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट जो रहता है वही आंसर होता है हमारा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया, तो सबसे पहले पता चल गया कि हमारा आंसर 45 है। तो आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है, पहले 3 डॉट डालेंगे, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, उसके बाद लिखेंगे HCF बराबर 45 आंसर। तो चलिए हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, यह वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए दूसरी और तीसरी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।